हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस करते हैं डेली शाम को। ठीक है, तो शाम को ये वीडियो आपको मिल जाता है। आप लोग इस वीडियो को देखा करें और आप बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। एग्जामिनेशन तो आपको पता ही चल गया होगा, 30 जुलाई को है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आनंद कादंबिनी के संपादक कौन हैं? आनंद कादंबिनी के संपादक कौन हैं? बाबू महादेव, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी। तो इनके तक आनंद कादंबिनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? ये लल्लू लाल जी की रचना है। किसकी है? लल्लू लाल जी। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, कौन है? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। याद रखेंगे, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। देख सकते हैं आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, भगत सिंह, जैनेन्द्र। राइट आंसर बनेगा आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, आवारा मसीहा। पिता कहानी के लेखक कौन हैं? पिता कहानी के लेखक कौन हैं? ज्ञान रंजन। कौन है डियर? ज्ञान रंजन। ठीक है, ऑप्शन डी ज्ञान रंजन पिता कहानी के लेखक हैं। देखते हैं अन्या से अनन्या किसकी रचना है? अन्या से कि ऐसे क्वेश्चन आपका कम से कम 2 क्वेश्चन मिलने वाला है एग्जामिनेशंस में। आपसे रचनाएं पूछेगा, किसी पुस्तक का लेखक पूछेगा, तो आप इसको तैयार करके जाइएगा। ठीक है, प्रभा खेतान। ठीक है, प्रभा खेतान इसके रचयिता हैं। अन्या से अनन्या रचना है प्रभा खेतान की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ख। ठीक है, ख क्या है? अघोष व्यंजन है, अल्प प्राण व्यंजन है, घोष व्यंजन है, विवृत है। मैंने आपसे बोला है कि वर्णमाला आप प्रिपेयर करके जाइए। कम से कम आपको 3 क्वेश्चन वर्णमाला से देखने को मिलेगा एग्जामिनेशंस में, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। और क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, अघोष व्यंजन है। क्या है? अघोष व्यंजन। तो वर्णमाला का ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, थ्योरी तो वो भी आप देख सकते हैं, बेनिफिट डेफिनेटली वहां से होगा आपको। जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा युग्म गलत है, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए। ठीक है, कुत्ता एंड पिल्ला। नेक्स्ट देखते हैं ऊष्म महाप्राण वर्ण है। ऊष्म महाप्राण वर्ण है। अनदर आपका वर्णमाला से क्वेश्चन आया है। ठीक है, ऊष्म महाप्राण वर्ण है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऊष्म महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं, सो दैट कि आप उसको एलिमिनेट कर पाएं। ठीक है, सा से षटकोण। देख सकते हैं संधि विच्छेद। भानुदय इसका संधि विच्छेद क्या होगा? भानु प्लस उदय। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, भानु प्लस उदय। नेक्स्ट देखते हैं निर्गुण। निर्गुण में कौन सा संधि विच्छेद है? निर्गुण का संधि विच्छेद पूछ रहा है, कौन सा नहीं, निर्गुण का संधि विच्छेद ही पूछ रहा है। तो निर प्लस गुण। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक का प्रति प्लस क्या होता है, एक, प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है। तो इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। संधि विच्छेद भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रखता है, यहाँ से भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिलता है। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, कौन सा प्रकार नहीं है? अज्ञार्थ वाक्य, ठीक है, अज्ञार्थक वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं, दो राहा शब्द में कौन सा उदाहरण है? बेसिकली आपसे समास पूछ रहा है कि दो राहा शब्द में कौन सा समास है। तो इसका वीडियो भी आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। दो राहा द्विगु समास है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग का बोध हो रहा है हमें, दो, ठीक है, दो शब्द मिल रहा है और साथ में राह है, तो यहाँ पे समूह का भी बोध हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, घर का पर्यायवाची नहीं है, घर का पर्यायवाची नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घर का पर्यायवाची क्या होता है, ठीक है। तो घर का पर्यायवाची होता है निकेतन, घर का पर्यायवाची होता है भवन और घर का पर्यायवाची होता है गृह। तो ऑप्शन जो बचता है वो घर का पर्यायवाची नहीं होता है, नृप, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा नृप किस। खंडन का विलोम बताइए, खंडन का विलोम क्या बनेगा? 66 नंबर क्वेश्चन है। खंडन बनेगा मंडन, खंडन मंडन, ठीक है, खंडन मंडन याद रखना। जो बांटा ना गया हो उसके लिए एक शब्द, जो बांटा ना गया हो उसको बोलते हैं अविभक्त, ठीक है, अविभक्त, अविभक्त इंपॉर्टेंट है, मार्क करेगा, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। जो बांटा ना गया हो उसको बोलते हैं अभिव्यक्त, उसके लिए एक शब्द चुनना है तो अभिभक्त, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पुराण, पुराण इसका तत्सम शब्द, इसका तत्सम रूप बता रहा है कि भाई पुराण का तत्सम रूप क्या बनेगा। अगर ये चारों आप पढ़ोगे तो आपको आसानी होगा इसको एलिमिनेट कर पाने में। पुराण का बनता है पुराण, ठीक है, इसका क्या बनेगा? पुराण का पुराण। आइए नेक्स्ट देखते हैं स्वयंवर, स्वयंवर शब्द में कौन सा आपका उपसर्ग है? क्या पूछ रहा है? उपसर्ग। स्वयंवर, स्वयंवर में कौन सा उपसर्ग आपका बनेगा? स्व, सा, स्वयं, सम, क्या बनेगा? ऑप्शन सी देख रहे हैं आप, स्वयं, स्वयं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन में ना बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, लिखा होता है नहीं, और एग्जाम के प्रेशर्स में हम लिखते हैं कि कु से कौन सा उपसर्ग बनेगा। इसे पूछा है बेसिकली कु उपसर्ग नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन से शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुरूप, कुकर्म, कुचाल। तो ऑप्शन जो गलत है वो है कुशल, तो इसका उत्तर बनेगा। क्लियर है? 71 का ऑप्शन। इन का प्रत्यय बताना है, इन का प्रत्यय क्या बनेगा? इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? पुजारिन, ठीक है, किसमें हुआ है? पुजारिन। इन शब्द का प्रयोग हुआ है पुजारिन में। क्लियर है? किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? चलिए इसको करिए, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? अधर्म, सामान्य, गौरव, दयालु, दिव्या, अज्ञानी। तो ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट बनेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब 74 से लेके 75 के बीच में हम लोग करेंगे समानार्थी शब्द, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में समानार्थी शब्द में से जो गलत है उसका चयन करना है। जैसे कि आर्क, ठीक है, आर्क, 74 का आर्क, इसका क्या बनेगा? बुद्ध, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं तप, तप का क्या बनेगा? शिव। मतलब है घोड़े बेचकर सोना, इस कहावत का मतलब होता है बेफिक्री से सोना, गहरी नींद में सोना,
घोड़ा किसी को बेच के सोना, खुशी में होना। 76 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका मतलब होता है बेफिक्र होकर सोना, कोई टेंशन नहीं लेना और चुपचाप आराम से मज़े से सो जाना, उसको बोलते हैं घोड़े बेचकर सोना। और हम लोग के घर में भी इसका यूज खूब होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। अनिश्चितता का भाव को प्रकट करने के लिए 77 नंबर क्वेश्चन है आपका, राइट आंसर है ना जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। ना जाने ऊंट किस करवट बैठेगा, यहाँ पे कौन सा भाव का बोध हो रहा है? अनिश्चितता, ठीक है, निश्चित ही नहीं है कि किस करवट बैठेगा, इसीलिए अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करना था और सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डी है, ठीक है, ना जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। 78 से 79 देखेंगे, शुद्ध शब्दों के काले छपे शब्दों का शुद्ध रूप हमें निकालना है। जैसे कि वाल्मीकि है तो वाल्मीकि किस तरीके से लिखा जाता है? वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि माने जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट लाइन सेंटेंस है, लेकिन वाल्मीकि जो ब्लैक है ना वो गलत है। तो बेसिकली वाल्मीकि किस तरीके से लिखा जाता है वो आपसे पूछ रहा है, और अगर आप देखते हैं ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है, इस तरीके से वाल्मीकि लिखा जाता है, बी ऑप्शन में कोई भी एरर नहीं है। और नेक्स्ट देखते हैं, प्रमाणिक, तो प्रमाणिक पुस्तकों का अध्ययन करें, जो प्रमाणिक पुस्तक है उसका अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। तो प्रमाणिक किस तरह लिखा जाता है वो इसमें एरर है, तो उसको फाइन जो कठिन शब्द है उनकी डेफिनेटली आपको यहाँ से बेनिफिट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सही वाक्यों का चयन करें। मुझे बुलाया गया, मेरे को बुलाया गया, मुझे मेरे को बुलाया गया, मुझे अपने को बुलाया गया। सेंटेंस अगर आप एलिमिनेट करने जाएंगे तो आपको आसानी हो गया, मुझे बुलाया गया, बाकी सेंटेंस में कोई तर्क नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सत्य का विजय होता है, सत्य का विजय होता है, सत्य का जीत होता है, सत्य की जीत, सत्य की विजय होती है। तो सेंटेंस जब आप पढ़ते हैं तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे, सत्य की विजय होती है। 82 नंबर क्वेश्चन, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? पति पत्नी के हेतु झगड़े का क्या हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? तो डेफिनेटली यहाँ पर ऑप्शन सी बनता है, जो कि पढ़ने में सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सुटेबल लग रहा है और इसमें कोई एरर नहीं है। 83 देखते हैं, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अच्छा, इसमें लोकतांत्रिक में एरर है, ओवरऑल लोकतांत्रिक में एरर बता रहा है इसमें, तो वही हमें फाइंड करना है कि लोकतांत्रिक कैसे लिखते हैं, ठीक है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तांत्रिक देश है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका। आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। रस का अस्थायी भाव क्या होगा? विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होगा? आपसे रस में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है रस से। विभत्स, तो भैया विभत्स रस का अस्थायी भाव होता है जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा। 84 का बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब बताइए, करुण रस के देवता हैं, भैया करुण रस के देवता कौन हैं? करुण रस के देवता हैं यम जी, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, सात्विक अनुभाव कितने हैं? 6, 2 कितने हैं माय डियर फ्रेंड्स? 8, ठीक है। अब बताइए जरा, छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं, जब हम छंद पढ़ते हैं तो आने वाले विराम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं यति। चौपाई छंद में कितने चरण याद कर लीजिए, विदाउट ऑप्शन आपको
के 4 चरण होते हैं। 89। सोरठा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कुल मात्राएं होती हैं। तो सोरठा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं माय डियर फ्रेंड्स? 24। कितनी होती हैं? 24। इट मीन्स ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तो ऐसे कुछ आपको छंद में मिलेंगे। कागत पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए शब तेरो हियो, मेरे हिये की बात। तो इसमें प्रयुक्त छंद है, तो कौन सा ये छंद है? बेसिकली आपसे ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? दोहा है। ठीक है। नेक्स्ट, पीपर पात सरिष मन डोला, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो भैया अलंकार भी इस तरीके से पूछता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, तो उनको आप लिख लीजिए। एटलीस्ट 20-25 होंगे, तो लिख लीजिए, जो कि ज़्यादा पूछा जाता है, तो तब आपके ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस श्रेष्ठ क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? 97 है। ऑप्शन नंबर आपका डी, साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आधुनिक युग में किस बोली का विकास पर्याप्त रूप से हुआ है? आधुनिक युग में किस बोली का विकास पर्याप्त रूप से हुआ? ठीक है, आइए नेक्स्ट। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। पथ मतलब रास्ता, तो देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? माय डियर फ्रेंड्स, ये उपयुक्त पंक्तियां हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है, इसको भी आप लोग याद करेंगे, कॉपी पे नोट करके। इंपॉर्टेंट पंक्ति है और ये एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन, आत्मकथा किस काल की विधा है? माय डियर फ्रेंड्स, आत्मकथा किस काल की विधा है? आधुनिक काल। आत्मकथा इसको कहते हैं बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, क्या कहते हैं? कमेंट करना। ठीक है, बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी, दोनों में कंफ्यूजन होता है, कमेंट करेंगे आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे सेशन फिनिश होता है। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करना ना भूलें। होता है तो, और चैनल पे अगर नहीं पहली बार आते हैं तो डेफिनेटली आप विजिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके लिए बेहतरीन तरीके से बहुत सारी चीज़ें मुहैया कराया गया है, जिससे कि आपकी एग्जामिनेशंस में बेनिफिट होगा। तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन फ्यूचर में भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। थैंक यू फॉर नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।